नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। लखनऊ में मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर प्रस्तावित कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिसको लेकर अयोध्या सिविल लाइन गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने कहा कि हम उनके लाठियों से, उनके गोलियों से डरने वाले नहीं। पंकज सिंह ने कहा कि इन्हीं कांग्रेसियों ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था और इस जुल्मी और अत्याचारी सरकार को भी कांग्रेस ही हटाएगी। अभी और आंदोलन तेज होगा। शासन के खिलाफ रहा, आरक्षकता का जो माहौल देश में है, और सबसे बड़ा सत्याग्रह का कार्यक्रम ये रहा कि हमारी 17 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, जिसमें तमाम बड़े जो है नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। सरकार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कांग्रेस एक इकलौती सरकार थी भारत देश में, जहां असक्षम कुशल अकुशल कारीगरों के लिए रोजगार की गारंटी की व्यवस्था कानून था, जो विश्व का प्रथम कानून था। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम चलाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में नतमस्तक होकर के लाभ तो लेना चाहती है, लेकिन आंतरिक रूप से वो गांधी के नाम से जलती है। इसलिए उसने उस कानून को खत्म करने के लिए उसका नाम बदला। पहले जी राम जी किया। पहले क्या था, इस व्यवस्था में केंद्र सरकार 90 रुपया देती थी और 10 रुपया उत्तर राज्य की सरकारें देती थी। इस परियोजना को, इस कानून को बदल करके इसमें रोजगार मांगने की गारंटी की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और अब 60%, 100 रुपये में 60 रुपया केंद्र सरकार देगी, 40 रुपया राज्य सरकार देगी। तो जब राज्य सरकार के पास अपना कोई खजाना तो है नहीं, केंद्र से ही अनुदान पे चलती है, टैक्स उसको मुश्किल से 10 से 20% मिलता है, तो राज्य सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं रहता कर्मचारियों को। तो आप ये बताइए कि जब वो 60% का पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% ये दे नहीं पाएंगे, तो कार्य कैसे होगा। और इसी में ग्राम सभा के प्रधानों के हकों को भी काट दिया गया कि ग्राम सभा का प्रधान अपनी मर्जी से मनरेगा का काम नहीं करा पाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को, जैसे पहले था मनरेगा में तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम विभाग थे, जैसे PWD, वन विभाग, तमाम ऐसे विभाग थे जो सरकार के विकास कार्यों का काम करते थे, सबको पैसा मिलता था। PWD के जैसे पहले था कि उनके यहाँ वर्क आर्डर का काम होता था, मजदूर रखे जाते थे, तो अब जो है उसमें मजदूर रखने की प्रथा खत्म हो गई, तो मनरेगा के माध्यम से ही PWD के कच्चे काम होते थे। तो उस व्यवस्था को गवर्नमेंट ने धीरे धीरे खत्म कर दिया, पैसा देना पूरे विभाग को उसने बंद कर दिया। तो जब ये सरकार आई तो धीरे धीरे गांधी के जितने नामों का कार्यक्रम था उसने धीरे धीरे बंद किया, और इसी व्यवस्था को लेकर के हम लोग पूरे धरना प्रदर्शन पे थे और विधानसभा में हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसको पुलिस बल के ताकत के साथ लाठी डंडों से रोकने का प्रयास किया गया। हमारे तमाम नेता चोटिल हुए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी चोटें आई, उनके हाथ में मैनुअल फ्रैक्चर हो गया और उनके कुर्ते भी फट गए। आराधना मोना मिश्रा जी जो विधायक हैं रामपुर से, उनको भी चोटें आई। पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ महिलाओं, नौजवानों और सबके ऊपर लाठियों का आवाज़ उठा रहे, आपकी आवाज़ किसको दबा रहे? देखिए, जनता की आवाज़ को दबाना अंग्रेजी नीति थी। फूट डालो, शासन करो। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की विचारधारा से ग्रसित है, क्योंकि जब हम तिरंगे के नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी ये जेलों में अपनी रातें काट रहे थे, तब ये अंग्रेजी हुकूमत के साथ नयकर पहन करके सलामी बजा रहे थे। देखिए, हमारी रणनीति, हमारे ऊपर से जो शीर्ष नेता हैं, सारे लोग जो रणनीति बनाएंगे उसी रणनीति पे हम लोग पूरा काम करेंगे। विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, सदन पर, सड़क पर, जहां भी जरूरत होगी जनता की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग
पूर्णतः लड़ेंगे। उनके ना तो हम गोली से डरने वाले हैं, ना डंडों से डरने वाले हैं, ना पानी के कैनन से डरने वाले हैं। हम गोरे अंग्रेजों को भगाने वाले हैं। तो ये तो काले चोर हैं। देखिए, आज का सत्याग्रह अभी 2 दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावित विधानसभा घेराव आंदोलन करने जा रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके साथियों पर वहां योगी की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको चोटें पहुंचाई। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। यह धरना कांग्रेस पार्टी लगातार जन आंदोलन चला रही है कि मनरेगा का नाम और प्रारूप यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल रही है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, उसके प्रारूप को बदला जा रहा है, उसके बजट देने के प्रावधान को बदला जा रहा है, जिससे कि यह योजना कमजोर होगी। और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसके तहत विधानसभा घेराव करना था। सभी कांग्रेसियों को यहाँ से जाना था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी कांग्रेसियों को बलपूर्वक उनके घर में हाउस अरेस्ट किया और जो कांग्रेस जन वहाँ आंदोलन करने के लिए पहुंचे, जब वो अजय राय जी के नेतृत्व में कार्यालय से निकले तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर योगी की पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और उसी के विरोध में आज यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं। भारत माँ जब बेड़ियों में जकड़ी थी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिस पंडित नेहरू ने 10 वर्ष जेल काटी, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र की स्थिति को देखकर एक धोती में आजीवन वो संघर्ष करते रहे और हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस राष्ट्र का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति था, जिसको आप चाहे मजदूर के रूप में ले लीजिए, अपने वतन को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के, अपने प्रदेश को छोड़ के वो दूसरे प्रदेश में जाता था काम करने के लिए, तब भी उसको मजदूरी कायदे से नहीं मिलती थी। और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं ने इसीलिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की कि जिससे राष्ट्र का हर व्यक्ति को काम मिले, सबके हाथ में रोटी रोजी हो, सबके बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन इस सरकार को ये मंजूर नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है। यह मनरेगा को खत्म करना चाहती है, एक षड्यंत्र के तहत खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको कामयाब नहीं होने देगी। हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पर अभी 2 दिन पहले सब लोग जैसे कूच करने के लिए घर से निकले थे, फैजाबाद की सरजमी से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ की इस ब्रिटानिया हुकूमत जिसे रहती थी, अनायास अकारण ही लोगों को गिरफ्तार करती थी, परेशान करती थी, उसी प्रकार से इन लोगों ने मुझे खुद पूरे लाइन के पास गिरफ्तार किया। हमारे 10 साथियों के साथ हमको उन्होंने नज़रबंद किया। एक तरह से हाउस अरेस्ट तो होता है कि ठीक है, कुछ काम कर भी कर सकते हैं, न कहीं जाने दिया, न कहीं आने दिया। और लखनऊ में सैकड़ों लोग पहुंच गए आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में, आदरणीय अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में। जब वो कूच किए विधानसभा के घेराव के लिए, जो कि सुनियोजित था, इन्होंने लाठीचार्ज किया, सत्याग्रह पे लाठीचार्ज किया। असह्य, मतलब इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लग रहा है कि हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे नेताओं, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के कमर पे चोट लगी, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी जी के सामने सत्याग्रह पे बैठे हैं। से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार बैठी है और जो वादे करके गई थी अपने सारे मुद्दों पर नकारा साबित हुई। और अंत में जो कांग्रेस पार्टी ने, हमारी महबूब नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब ने और स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाए थे कल्याणकारी, जिसमें मनरेगा, फूड सिक्योरिटी बिल जैसे कानून आते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार उस कानून को बड़े अलग तरीके से घुमा फिरा करके उसको ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सरजमी पर विधानसभा घेरने का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलों से लोगों को भाग लेना था। सभी कार्यकर्ताओं के घर 24 घंटे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। इसके बावजूद भी इतना गुस्सा था कार्यकर्ताओं में कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचे और जब वहां विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे तो बिल्कुल ऐसा माहौल था पुलिस छावनी का, मालूम पड़ता था कोई डाकू उन्मूलन चल रहा है। और शांत सत्याग्रहियों पर इस नकम्मी सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और आज फैजाबाद की धरती पर
अपने दोनों अध्यक्षों के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष हम लोग बैठे हैं सत्याग्रह पर। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित सत्याग्रह लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अगुवाई में मनरेगा, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर विधानसभा के प्रदर्शन के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई, उसके विरोध में सत्याग्रह आयोजित है। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते, कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह और आंदोलन के जरिए ही अंग्रेजों को भगाया था और इस सत्याग्रह आंदोलन के जरिए भाजपा को भगा के दम लेंगे।